अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस क्लास इज फॉर क्लास सेकंड सेमेस्टर एंड माय डियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट। तो कल मैंने 2 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। सॉरी, 1 यूनिट हमने कंप्लीट किया है जिसमें हमने डिस्कस किया था सोशोलॉजी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड देन सोशोलॉजिकल थॉट। दे वर थ्री इन नंबर। तो हमने जो लास्ट सोशोलॉजिकल थॉट था मैक्स वेबर, उसमें मैंने एक ही लेक्चर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक लेंथी मतलब सोशोलॉजिकल थॉट था। इसमें मैंने मेन वर्क्स बताए। तो सिंस यू हैव अ सेकंड सेमेस्टर तो चांसेस आर देयर कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने कल के वीडियो में बताए और लिखे तो वो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। तो चलते बेटा, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट। और नेक्स्ट यूनिट जो आपके सिलेबस में है दैट्स ऑल अबाउट कल्चर, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चर की। ओके माय डियर, अगर देखा जाए कल्चर जो है, कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है कल्चर किसमें? सोशोलॉजी में। बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम कल्चर की बात करेंगे, इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन द सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो वी यूज द टर्म कल्चर इन सो मेनी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री में भी हम कल्चर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री कहते हैं कल्चर मीन्स हायर अचीवमेंट्स, राइट। तो वहाँ पे उस तरीके से हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कल्चर इन कॉन्टेक्स्ट विद द सोसाइटी, कल्चर इन कॉन्टेक्स्ट विद द सोसाइटी। हालांकि कल्चर के बहुत सारे कनोटेशंस है यानी मीनिंग्स है, हम यहाँ पे सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर बात करेंगे। और अगर देखा जाएगा कि पीपल मे यूज द सिनोनिम, कल्चर को सिनोनिमसली यूज करते हैं एजुकेशन के साथ। हाँ भाई, एजुकेशन के साथ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। फिर कल्चर को सीखने के लिए आपको बहुत सारे डेफिनेशंस को याद रखना है। मेरे पास 2-4 डेफिनेशंस हैं, 1-2 या 3 डेफिनेशंस हम आपको बताएंगे। उन 3 डेफिनेशन से आपको अच्छी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कल्चर। हाँ, तो कल्चर जो है ये हम सिनोनिमसली यूज करते हैं किसके साथ? एजुकेशन के साथ। कहते हैं ए कल्चर्ड मैन इज एन एजुकेटेड मैन। जो कल्चर्ड मैन होगा वो एजुकेटेड होगा, और जो अनकल्चर्ड मैन है उसमें एजुकेशन नहीं होती है। और जनरली कहा जाता है कि जो वेल मैनर्ड, वेल वैल्यूबल पर्सन होता है वो कल्चर्ड इंसान होता है, राइट। तो जाहिर सी बात है, तो लेटर ऑन हम इसको रिलेट करेंगे कि एजुकेशन और कल्चर में रिलेशन हमें देखनी है कि हाउ कल्चर एंड एजुकेशन इज रिलेटेड। बट माय डियर, व्हेन यू टॉक इन द सोशोलॉजिकल सेंस, कल्चर डजंट मीन इट हैज अ वन एस्पेक्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन कैन मेक द कल्चर बेटर एंड कल्चर कैन कल्चर कैन बी प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह एजुकेशन इंपैक्ट करती है कल्चर पे और कल्चर का क्या इंपैक्ट है एजुकेशन पे। देयर इज अ रिलेशन, बट यू कैन नॉट से दैट एजुकेशन इज अ कल्चर एंड कल्चर इज एन एजुकेशन। नो, देयर इज अ रिलेशन। एजुकेशन इज एन सेपरेट टर्म एंड कल्चर इज अ सेपरेट टर्म, बट सो मेनी पीपल दे रिलेट दीज टू थिंग्स एज इफ दे आर वन, बट एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर टोटली डिफरेंट, राइट माय डियर। तो यहां पे बात करेंगे कल्चर की। अगर हम कल्चर की बात करेंगे, सिंपली मैंने क्या सीखा है कल्चर से या किताबों पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल टर्म है कल्चर इज द टोटल वे ऑफ लाइफ, टोटल वे ऑफ लाइफ, राइट माय डियर। ओके, तो अगर हम इस चीज को देखोगे, टोटल वे ऑफ लाइफ, आपका उठना बैठना यानी खाना एक्स्ट्रा, ऑल दीज थिंग्स, सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ क्या है या आपके पास क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका बिलीफ, आपका ट्रेडिशन, आपका कस्टम, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा? कल्चर में आती है। तो कल्चर इज बेसिकली लैटिन वर्ड विच मीन्स कल्ट्योर, मीन्स टू कल्टिवेट द माइंड। ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि कल्चर का मतलब क्या है। और सोशोलॉजिस्ट, देयर आर सो मेनी ग्रेट सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने कल्चर को अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो हम भी आज डिफाइन करेंगे कल्चर को, बट इन कंटेक्स्ट टू द डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट। तो चलते बेटा, मेरे पास 2-3 सोशोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कल्चर को बड़ी अच्छे से डिफाइन किया है। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। ओके माय डियर, तो आप लोगों ने क्या आप सीखा? कल्चर का मतलब है द टोटल वे ऑफ लाइफ।
आप अपनी जिंदगी में क्या करते हो, आपकी इमोशनल अटैचमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, ये सारी चीजें, आपकी नॉलेज, आपका बिलीफ, आपका कस्टम, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है आपके कल्चर में। तो देखते हैं बेटा सोशियोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं, जो हमने डिफाइन किया, क्या बिल्कुल यही एलिमेंट इसे कल्चर में रखते हैं? बिल्कुल बेटा। तो अगर हम बात करेंगे, ये तो दो डेफिनेशन यहां पे मैंने आपको बताया, वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट माय डियर। वन इज एज पर द मैक्लीवर एंड द पेज, एंड सेकंड डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दैट इज E.B. टेलर माय डियर। तो दीज टू डेफिनेशन ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इन दो डेफिनेशन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज ये वो डेफिनेशन है जो मैक्सिमम मतलब जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का वो इंक्लूड करते हैं। तो चलते बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है कि मैक्लीवर एंड पेज क्या कहता है। इन द वर्ड्स ऑफ मैक्लीवर एंड पेज, culture is the realm of style. I have already told you, one is styles of life, that's the culture. Of values, आपके संस्कार, that is the culture. And your emotional attachment, right my dear, our emotional attachment, our intellectual adventure, it is the entire social heritage. This is very important. Culture is the entire social heritage which the individual receives from the group. So when a child is born beta, he is born without anything. इसके माइंड में कुछ नहीं लिखा होता है, बट एज सुन एज ही जॉइन्स द ग्रुप, ही इंटरेक्ट्स विद द ग्रुप, एवरीथिंग गेट्स एंटर्ड इनटू हिज माइंड। तो उसके इमोशंस बिल्ड हो जाते हैं, उसका इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप होता है, इसकी लैंग्वेज, उसकी नॉलेज, उसका बिलीफ, सब कुछ डेवलप होता है एज सुन एज ही और शी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरमेंट। तो ये जो कल्चर है ना बेटा, इट इज नॉट इनेट इन द चाइल्ड, नो, इट इज अ borrowed थिंग, इट इज एन acquired थिंग दैट कैन बी acquired इन द सोशल ग्रुप। सो मैक्लीवर एंड पेज, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको हमेशा याद रखेंगे कि कल्चर इज द रिलीम ऑफ स्टाइल, वट एवर द स्टाइल यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू आर शोइंग, राइट, आपका कौन सा बिहेवियर है, आपके क्या इमोशंस है, आपका क्या इंटेलेक्चुअलिटी है, सम टोटल ऑफ दैट इज द कल्चर माय डियर। तो यही मैक्लीवर एंड पेज कहता है कि कल्चर इज द रिलीम ऑफ स्टाइल्स ऑफ वैल्यूज, स्टाइल इज of values, of emotional attachment, of intellectual adventure. It is the entire social heritage which the individual receives from the group. Quite simple. तो second definition अगर हम देखेंगे, बिल्कुल quite similar to the first one. E.B. Taylor क्या कहता है, one of the great English anthropologist, E.B. Taylor, वो कहता है कि culture जो है, it's a complex whole. ये कॉम्प्लेक्स होल है जो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, विच इंक्लूड्स योर नॉलेज, वट एवर द नॉलेज यू हैव, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कल्चर माय डियर। अनदर इज योर बिलीफ, अनदर इज योर आर्ट, मॉरल्स, लॉ, custom and any other capabilities or habits acquired by a man as a member of society. यही तो हम अभी बात कर रहे थे। तो बच्चा जब इंसान जब जन्म लेता है किसी भी सोसाइटी में, a man is a cultural being. First it was called as man is a social animal, then social being. Today man is a cultural being my dear. तो इंसान सीखता है जब वो किसी ग्रुप में एंटर हो जाता है, वो सीखता है जितनी भी चीजें उसके ग्रुप में होती हैं तो उसके दिमाग में आ जाता है, चाहे वो लैंग्वेज है, आर्ट है, म्यूजिक है, व्हाटएवर, इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग जो इंसान रिसीव करता है व्हेन ही और शी इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप. सो दैट इज द कल्चर माय डियर. सो दिस इज सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चर. इंशाल्लाह After tomorrow I will be taking another part of it. ये तो कल्चर है, कल हम इसका नेचर पढ़ेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कल्चर का नेचर क्या है. आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया. आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स वेदर इट इज थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, डू सपोर्ट योर शायद सर बाय viewing my channel, by sharing my channel and by subscribing my channel. Yes my dear, if you are new to this channel, kindly subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.